बच्चों के माता पिता जब अपने बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन कोई अनहोनी हो जाए तो फिर ये सोच भी अंदर से हिला देता है। इस संबंध में एक पेरेंट्स ने कहा कि सच है, बच्चों का भविष्य बेहतर हो इसके लिए सभी माता पिता अपने दिल पर पत्थर रख कर बाहर भेजते हैं। और सच कहें, जिस दिन बच्चों को छोड़कर आते हैं तो 2 दिन तक रात में नींद नहीं आती है कि कैसे होगा, खाया होगा कि नहीं। लेकिन मधेपुरा से आ रही इस खबर ने जैसे सभी माता पिता को मानो अंदर से हिला दिया है। बता दें, भागलपुर के शाहकुंड स्थित माउंट जियोन एकेडमी में पढ़ रहे लकी की बुधवार की रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इस संबंध में लकी के पिता ने रोते हुए बताया कि मेरा बच्चा काफी शांत स्वभाव का था। वो हमेशा पढ़ने और खेलने में मस्त रहता था। सोमवार को उससे आखिरी बार बात हुई थी। उसने कहा था कि 6 अक्टूबर को पापा को भेज देना, इस दिन पेरेंट्स मीटिंग है और फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी। यह कहते हुए लकी अनंत उम्र 8 वर्ष की मां ममता कुमारी फूट फूट कर रोने पड़ती है। अप्रैल में करवाए थे एडमिशन। बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता था, अपने खेल कूद में पढ़ने में मगन रहता था। आपसे अंतिम बार बात कब हुई थी? सोमवार को बात हुई थी। क्या बात हुई थी? डेली का जो हाल समाचार होता है वही। इसके बाद हमने परीक्षा के बारे में पूछा था, परीक्षा कैसा गया? बोला बहुत अच्छा गया। 6 तारीख को पीटीएम है, पापा को भेज देना, दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाला है। उसके बाद फिर बातचीत नहीं हुई हमारी। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मेरे बच्चे को पहले कभी कुछ नहीं हुआ था, अचानक से ये कैसे हो गया? प्रशासन से यही कहना है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए कि ये अचानक कैसे हो गया, पहले कभी कुछ नहीं हुआ था उसको। बता दें कि लकी की बुधवार की रात भागलपुर स्थित एक निजी हॉस्टल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है, उसके साथ मारपीट की गई है। बच्चे के पिता सौरभ कुमार का कहना है कि स्कूल प्रबंधक बेटे का पोस्टमार्टम कराने से भी रोक रहे थे। इस संबंध में पिता ने बताया कि लकी ने स्कूल में कुछ आपत्तिजनक देख लिया होगा, जिसे छिपाने के लिए उसे मारा गया है। मेरे बच्चे को पहले कभी कुछ नहीं हुआ था, अब कैसे क्या हो गया? बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले में स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दे, मधेपुरा निवासी लकी आनंद 3री कक्षा का स्टूडेंट था। उसका बड़ा भाई उज्जवल 5वीं का छात्र है। दोनों ही भागलपुर के शाहकुंड स्थित माउंट जियोन एकेडमी में पढ़ रहे थे। स्कूल के ही हॉस्टल में दोनों रहा करते थे। लकी के माता पिता दोनों ही मधेपुरा में सरकारी शिक्षक हैं। लकी के पिता सौरभ कुमार ने बताया कि मेरे गाँव के रहने वाले विपिन जायसवाल का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। विपिन बुधवार की दोपहर अपने बच्चे को घर लाने के लिए स्कूल गए थे। उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि लकी की हालत गंभीर है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की ओर से मुझे इस संबंध में कोई कॉल नहीं किया गया। आगे जानकारी देते हुए सौरभ कुमार ने बताया कि लकी जब घर आता था तो कहता था कि एक ही कमरे में 7-8 बच्चे को रखा जाता है। सीनियर क्लास के बच्चे उनके साथ मारपीट करते हैं। उन लोगों ने हॉस्टल प्रबंधन से इसकी शिकायत भी की थी। बड़े बेटे उज्जवल ने भी बताया था कि 7वीं क्लास के सन्नी नामक छात्र की लकी से नहीं बनती थी। वो लकी से झगड़ा करता था, उसे मार देने की बात कहता था। साथ ही जानकारी देते हुए पिता ने बताया कि स्कूल प्रबंधक ने बच्चे की मौत के बारे में हमें जानकारी नहीं दी। उन्हें लगा कि परिजन वहां जाकर हंगामा करेंगे और सभी बच्चे इस घटना के बारे में जान जाएंगे। इससे हॉस्टल का रेपुटेशन खराब होगा। लकी के पिता ने बताया कि स्कूल प्रबंधक नहीं चाहता था कि उनके बेटे का पोस्टमार्टम हो। उनका कहना था कि जो होना था हो गया, स्कूल आपके साथ है। लेकिन उन्होंने स्कूल संचालक की बात को नहीं माना और बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल ले गए। बुधवार की रात में ही मायागंज अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ और रात में ही डेड बॉडी लेकर घर आ गए। दूसरी ओर स्कूल के डायरेक्टर रवि प्रधान ने बताया कि बुधवार को गांधी जयंती की छुट्टी थी, सभी बच्चे हॉस्टल में ही थे। दोपहर 2 बजे सभी बच्चों को खाना खिलाया गया। लगभग 2:15 पर लकी के सीने में दर्द उठा। हॉस्टल के बच्चों ने स्कूल के प्राचार्य और वार्डन को इसकी जानकारी दी। लकी के बारे में कैसे पता चला तुमको? क्या क्या हुआ था? जब तक हम स्कूल में थे तो उस टाइम हमको कुछ नहीं पता चला था। जब मेरे पापा लोग हमको छुट्टी करवा के स्कूल से लेकर आए थे मेरे भाई के पास, तब हमको पता चला कि मेरा भाई डेथ कर गया। स्कूल में लकी के साथ कोई मारपीट भी करता था? हाँ, एक भैया थे सन्नी भैया, उनसे उसका नहीं होता था, झगड़ा करते थे कभी कभी उससे। सन्नी किस क्लास में पढ़ता है? 7th। क्या करता था वो? स्टूडेंट ही था। क्या करता था वो बच्चा सबके साथ में?
मतलब अपने से ही कभी कभी ऐसे बोलता था कि मेरा ही काम कर दो, नहीं करता था तो फिर बोलता था मारिए देंगे नहीं करेगा तो, ऐसे सब करके बोलता था। कल लक्की जब बीमार पड़ा तो उसके बाद कुछ जानकारी नहीं दिया तुमने? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल आनंद। इसके बाद भागलपुर के के नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आगे इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल अमित ने बताया कि सभी बच्चे लंच कर रूम में गए। इसके बाद बच्चे रूम में खेलने लगे। खेलने के बाद सभी बच्चे सो गए। लकी सोया नहीं था। जब वार्डन रूम में गए तो एक बच्चे ने बताया कि अचेत पड़ा हुआ है। उसके बाद लकी को अपनी कार में बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर ले जाने की सलाह दी। भागलपुर के के नर्सिंग होम ट्रीटमेंट कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सर बच्चा वहाँ भागलपुर किरणपुर है, भागलपुर जिला में किरणपुर पड़ता है, जो कि शाहकुंड के जस्ट बगल में है, 2-3 किलोमीटर है। वहीं MJA स्कूल है, माउंट जॉन एकेडमी, उसी स्कूल में बच्चा पढ़ता था। मेरा 2 लड़का उसमें पढ़ता था। इसी सेशन में हम दिए थे उसको। वहाँ इस लड़का के साथ कब घटना घटी आज कल हमको ये पता नहीं चला ना। इनके वहाँ से प्रिंसिपल या डायरेक्टर कोई भी हमको फ़ोन नहीं किए। संजोग से हमारे गांव के विपिन भैया गए थे बच्चा को लाने के लिए, हमको भी बोले थे, लेकिन हम शिक्षक हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, तो हम बोले कि संडे को हम जाएंगे, बच्चे को हम लाएंगे। 5 तारीख को डांडिया का प्रोग्राम रखा था। हम सोचे 5 तारीख को बच्चे को देखते हैं, प्रोग्राम करता है, उसके बाद 6 तारीख को बच्चे को हम लाएंगे। लेकिन विपिन भैया अचानक, हम स्कूल में ही थे, फ़ोन किए कि स्कूल से फ़ोन भी आया है। हम बोले कि नहीं, तो बोले अभी तक फ़ोन नहीं आया है, उन लक्की का तबीयत बहुत सीरियस है। कहले क्या हो गया? तुम जल्दी निकलो के नर्सिंग होम भागलपुर। तो हम स्कूल में उसी समय आउट किए और हम निकल गए के नर्सिंग होम भागलपुर के लिए। वहाँ हम जब पहुँचते हैं तो वहाँ बाहर में लक्की को रखा गया था। जब हम काउंटर पे पहुँचे, रिसेप्शन काउंटर पे, बोले लक्की नाम का एडमिट हुआ है। बोले वो तो बाहर में है। देखते हैं कि वो तो डेड बॉडी है। फिर हमको तसल्ली नहीं रहा गया, तो हम वो लोग हमको रोकने का बहुत प्रयास किया कि अब क्या होगा, जो होगा देखिए, हम आपके साथ हैं। हम बोले अब क्या, मेरा तो सब चीज़ आप तो लूट लिए, अब मेरे पास बचा क्या है? ना आप सूचना ना कुछ, जो ना आप कहते हैं अचानक इतनी बड़ी घटना, इससे पहले इसको कुछ नहीं हुआ था और ये कैसे हो जाएगा सर? तो बोले अब जो हो गया तो क्या कीजिएगा। हमको पोस्टमार्टम करने से मना कर रहे थे। हमने अब बोले कि नहीं, हम मायागंज तो जाएंगे ही, पोस्टमार्टम कराएंगे। बिसरा रिपोर्ट मेरा जो है वो हमरा होना चाहिए, उससे हमारा बच्चे का स्पष्ट पता चलेगा ये मौत का कारण क्या है। नॉर्मल मौत है कि आप किस तरह से आप मेरे बच्चे को मारे हैं। उसी दौरान हमने देख लिया बच्चे को नाक पर चोट लगा हुआ था। नाक पर जो चोट लगा हुआ था तो हमने सवाल किया कि ये नाक पर चोट कैसे है, गिरा है बच्चा कि आप मारे हैं? बोले नहीं नहीं, हम मास्क लगाने में ऐसा हुआ। कहले मास्क लगाने में ऐसा होता ही नहीं है। और बोलिए, हम जब मायागंज ले गए, मायागंज ले जाने के दौरान देखते हैं कि ओठ पर कटा हुआ खून, ब्लड अंदर में, ब्लड मुंह में था, इस जगह कटा हुआ था। तब हम फिर उनको बुलाए कि ये आप कहते हैं आप टाल मटोल कर रहे हैं, झाँप रहे हैं बात को, लेकिन ये झाँपने वाली बात नहीं है। कितनों भी कीजिएगा सुराग रह ही जाता है। देखिए कटा हुआ है, इसको मारा गया है, नाक में चोट है, आँख में भी दोनों साइड ब्लड जमा हुआ था, ओठ सब काला हो गया था। हम बोले कि आप भोजन इसको दिए हैं क्या? भोजन दिए हैं तो हमको जो किए हैं बताइए। तो हमको इस संदेह होता था कि इसको भोजन भी खिलाया गया है, इसके साथ मारपीट किया गया। हो सकता है यह कोई विद्यालय परिसर में कोई ऐसी घटना हो जो कि ये देखा होगा, जिससे कि उन लोग को आघात पहुंचा होगा या कोई विरोध किया होगा, जिसके कारण ये घटना इनके साथ कर दिया। इनमें जो वहाँ के प्रधान हैं रवि जी, रवि प्रधान नाम से जाने जाते हैं, और अमित जी जो नगोचिया के मारवाड़ी समुदाय से आते हैं, और 2 ठो एक प्रिंसिपल हैं, एक श्याम जी। ये सारे लोग हमको लगता है पूर्ण इसके जिम्मेवार हैं। उसको वार्डन को धरा जाए। एक लड़का उस रूम में रहता था, हमको ये लड़का पहले भी बताया था, पापा वो लड़का टॉर्चर करता है। हमारा बड़ा लड़का जो है वो बताया था कि एक लड़का सोनू पंच कुछ नाम ऐसे बताया, सन्नी नाम का बताया था। सन्नी बोला था कि हम तुम्हारे भाई को मार देंगे।
हम वो जो बच्चा बोल रहा है तो नॉर्मली बात है, आजकल इजीली बात जो ना बच्चा होता है तो, लेकिन वो 7th क्लास का बच्चा था। हम ये नहीं जानते थे यह बच्चा मजाक ये बोलता है मेरे बच्चे का मौत का यह कारण बन जाएगा। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।